अब देखिए रूस अमेरिका की तनातनी पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। जंग की त्रासदी पर 150 से ज्यादा किताबें लिखने वाले अमेरिकी लेखक वॉल्टर एस ने अपनी किताब बियॉन्ड ड्यूटी द रीजन सम सोल्जर्स कमिट एट्रोसिटीज में युद्ध के दौरान होने वाले जुल्म सितम की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई बयां की है। मध्य एशिया में हालात इन दिनों कुछ ऐसे ही हैं। रूस और यूक्रेन का तनाव दो मुल्कों की सरहदों से बाहर निकलने लगा है। रूस एक तरफ कह रहा है कि वो यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर पर मिसाइलें तैनात करने के साथ ही घायलों के लिए काम आने वाले ब्लड को स्टोर भी कर रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर हमला करेगा। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है? यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए अगले 48 घंटे क्यों अहम है? इस पर यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अपने वतन की हिफाजत में सरहद पर फिर जवान शहीद हुआ, फिर गांव में ताबूत आया। उन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ परिवार की खातिर नहीं, बल्कि देश की खातिर कुर्बान कर दी। кордони нашої держави. तस्वीरें यूक्रेन के एर गांव की हैं, जहां रूस की गोलीबारी में यूक्रेन का एक और जवान शहीद हो गया। शहीद जवान के ताबूत को कंधा देने वाले साथी पूछ रहे हैं कि यह दौर कब खत्म होगा। शहीद के परिवार वालों का सवाल था, अभी कितनी कुर्बानी देनी होगी? और दुनिया इस खौफ में है कि अभी तो आगाज है, अंजाम क्या होने वाला है। रूस और यूक्रेन की सरहद पर दुश्मनी की आग हर चौहद्दी को पार कर चुकी है। पुतिन सौगंध खा चुके हैं, अब जंग हो तो जंग ही सही, फौज किसी भी सूरत में कदम पीछे नहीं हटाएगी। कोई जानता है क्या, जंग होगी, अमन होगा या फिर आर पार होगा? लेकिन जो हालात हैं वो खौफनाक हैं। दो मुल्कों की फौज आमने सामने है। एक देश की सरहद दुनिया का सेंटर पॉइंट बन चुकी है। जहां हर बीतता दिन इस दहशत के साए में बीतता है कि न जाने आसमान से कब बारूद बरस पड़े। एक दूसरे पर मिसाइलें ताने रूस और यूक्रेन के जंग की तैयारी का अंजाम कितना खौफनाक होता जा रहा है, इसे पुतिन के आक्रोश से समझा जा सकता है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी फौज की 100 से ज्यादा बटालियन तैनात है। एक बटालियन में 700 से 900 सैनिक होते हैं, यानी रूस के 1,06,000 सैनिक मोर्चे पर हैं। इसके साथ ही रूस के एयरफोर्स और नेवी के 21,000 जवानों की भी तैनाती है। रूस की फौज के साथ ही 15,000 सेपरेटिस्ट भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, 500 से ज्यादा टैंक, 1600 आर्टिलरी, 330 एयरक्राफ्ट, 240 हेलीकॉप्टर, 106 युद्धपोत, 6 पनडुब्बियों की भी तैनाती की गई है। इस सब के साथ रूस की न्यूक्लियर सबमरीन बेलगोरोड समुद्र में गोता लगाने के लिए तैयार हो गई है। करीब 604 फुट लंबी ये रूसी पनडुब्बी दुनिया में सबसे बड़ी है। बेलगोरोड रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस है। ये पनडुब्बी
इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक छोटी सबमरीन और अत्याधुनिक ड्रोन विमान को छिपाया जा सकता है ताकि गुप्त मिशन को अंजाम दिया जा सके। रूस की बेलगोरोड सबमरीन को सिटी किलर कहा जाता है। पनडुब्बी अमेरिका के किसी भी शहर को पूरी तरह तबाह कर सकती है। बेलगोरोड समुद्र में 1700 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। इतनी गहराई की वजह से यह डार और सोनार को चकमा दे सकती है। इसमें लगे टॉर्पीडो अपने साथ 2 मेगाटन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जो अमेरिका के हिरोशिमा पर गिराए परमाणु बम से 130 गुना ज्यादा हैं। हर बीतते दिन के साथ रूस जिस तरह से अपने हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है, उससे साफ है कि पुतिन अब यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने का फैसला कर चुके हैं। कम से कम अमेरिका को तो ऐसा ही लगता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो रूस के हमले की तारीख तक बता दी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर हमला करेगा। जमीन पर बर्फ जमने के बाद रूसी सैनिक कीव के उत्तर से यूक्रेन पर चढ़ाई कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 10 से 20 फरवरी के दौरान रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यही बात अमेरिकी फौज के चीफ ने भी दोहराई। कूटनीति अपनी चाल से चल रही है, लेकिन इसी बीच रूस कोई रियायत नहीं बरत रहा है। यूक्रेन के चारों तरफ मोर्चा संभाल चुकी रूस की फौज हर दिन एक्सरसाइज कर रही है, जिसमें भारी टैंक और दूसरे जंगी हथियारों के साथ ही बाल्टिक सागर से लड़ाकू विमान, आर्कटिक और बाल्टिक सागर में दर्जनों जंगी जहाज और बेलारूस में पैराट्रूपर्स भी शामिल हो रहे हैं। यानी रूस ने महाजंग का पूरा जमावड़ा किया हुआ है। यूक्रेन बॉर्डर पर 1 लाख से ज्यादा फौज भेजने के बाद यह मामला खुद राष्ट्रपति पुतिन के गले की फांस बन गया है, क्योंकि अगर वो सैनिकों को वापस बुलाते हैं तो उन्हें धमकी देने वाला नेता माना जाएगा, और अगर वो जंग करते हैं तो महायुद्ध होना तय है। तो सवाल यह है कि पुतिन करेंगे क्या? जिस तरह की तैयारी है, बॉर्डर पर जो मारामारी है, उससे इतना तो साफ है कि बिना यूक्रेन को सबक सिखाए पुतिन की फौज पीछे नहीं लौटेगी, क्योंकि अब बात साख का सवाल बन चुकी है। 3 दिन पहले रूस और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर पेरिस में अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में जर्मनी और फ्रांस ने मध्यस्थता की। 8 घंटे की इस मुलाकात में सीज फायर पर सहमति बन गई। मीटिंग के बाद बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष बिना शर्त सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इसके अलावा 2 हफ्ते बाद बर्लिन में इसी मुद्दे पर एक बैठक और होगी। लेकिन पेरिस में हुई मीटिंग को चंद घंटे भी नहीं हुए थे कि अमेरिका ने पुतिन का पारा फिर चढ़ा दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से जब हालात पर सवाल पूछा गया तो क्या बोले, सुनते हैं। Tell me whether you think, sir, that the risk of an invasion is increasing or decreasing or steady just as it has been these recent days? You know, I'll be completely honest with you. मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, सामान्य तौर पर कोई और नेता होता तो अलग बात थी, लेकिन पुतिन लगातार बेलारूस और अपने पड़ोसी देशों की तरफ से सेना की तैनाती बढ़ा रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ न कुछ करने वाले हैं। All the way around. You'd say, well, that means that he is looking like he's going to do something. बाइडेन ने साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शर्तें नहीं मानेंगे। तो दूसरी तरफ नाटो देशों ने भी रूस के साथ कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिया। पेरिस में हुई मीटिंग के बेनतीजा रहने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खामोशी अख्तियार कर ली है, लेकिन पुतिन के शागिर्द अभी भी तल्ख तेवर अपना रहे हैं। मैं पश्चिमी देशों को जवाब देना चाहता हूं कि अगर अमेरिका और नाटो देशों ने बेलारूस के करीब सेना तैनात की तो रूस की फौज पल भर में ही हमारी जमीन पर होगी। रूस और बेलारूस मिलकर हर हमले का करारा जवाब देंगे। ये जनाब बेलारूस के तानाशाह हैं। बेलारूस है तो अदना समुद्र, लेकिन रूस के कंधे पर बैठकर अमेरिका को धमकाने में भी पीछे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।